अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम मुख्तसर सवालात के जवाबात जो कि मशक़ी सवालात का हिस्सा हैं उनको हम आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारी आज की इस मशक में जो सवाल नंबर 1 है उसमें मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला जो सवाल हमारे पास है वो है कि नवाब मोहसिनुल मलिक को रियासत के नज़्म व नस्क और हुकूमती मामलात पर किस हद तक अबूर हासिल था। तो जिसका जवाब यह है कि नवाब मोहसिनुल मलिक को रियासती मामलात में ख़ास हद तक महारत हासिल थी। वो रियासत का बजट बनाने, बंदोबस्त का महकमा चलाने और वजारत ख़ारजा के उमूर में ख़ास महारत रखते थे। सवाल नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, वो ये है कि नवाब मोहसिनुल मलिक रियासती अवाम में किस हद तक हर दिल अजीज़ थे। जिसका जवाब हमारे पास ये है कि नवाब मोहसिनुल मलिक रियासती अवाम में बेहद अजीज़ थे। यही वजह है कि जब वो रुखसत होने लगे तो हर आंख अशकबार थी। सवाल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो ये है कि नवाब मोहसिनुल मलिक की तहरीर की खसूसियात क्या हैं। जिसका जवाब ये है कि नवाब मोहसिनुल मलिक की तहरीर में रवानी, फसाहत और शीरीनी बहुत हद तक पाई जाती थी। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4, जिसमें लिखा गया कि नवाब मोहसिनुल मलिक की तकरीर का अंदाज किस हद तक दिलकश था। जिसका जवाब यह है कि नवाब मोहसिनुल मलिक जब तकरीर करते तो ऐसा महसूस होता जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि नवाब मोहसिनुल मलिक ने बदरुद्दीन तैयब जी को, हमारे पास आगे सवालिया निशान है, जिसका जवाब हमारे पास है सवाल नंबर 5, जिसका जवाब है कि नवाब मोहसिनुल मलिक ने बदरुद्दीन तैयब साहब के आगे परवरदा तकरीर की, जिससे
उनकी देरीना मुखालफत हमदर्दी और प्यार में बदल गई। सवाल हमारे पास 5 यहाँ पर जिनके हमने आपके सामने जो जवाबात लिखे। अगला जो सवाल हम आपके सामने यहाँ पर लिखेंगे वो सवाल नंबर 6 है। और सवाल नंबर 6 का जवाब हम आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे। सवाल हमारे पास ये है कि नवाब मोहसिन अल मलिक का मुताले का शौक़ किस हद तक था और वो किस किस्म की किताबें पढ़ते थे। जवाब हमारे पास है कि नवाब मोहसिन अल मलिक को मुताले का बेहद शौक़ था। वो अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों का मुतालिया करते थे। हमारे पास अगला जो सवाल यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि सवाल नंबर 2 जो कि मेन हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि मुख्तसर जो दर्ज झैल जो अल्फाज हैं इनके मुतज़ाद यहाँ पर लिखिए। सो सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम उसके बाद यहाँ अल्फाज मुतज़ाद। पहला हमारे पास जो यहाँ पर लफ्ज़ यहाँ पर है वो है अर्ज़ा, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है जी गिरा। लफ्ज़ नंबर जो 2 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि खूबियाँ, जिसका मुतज़ाद हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है खामियाँ। लफ्ज़ नंबर जो 3 हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है नायाब, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है दस्तयाब। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है बदहियती, जिसको हम कहते हैं जी बदसूरती, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है खूबसूरती। लफ्ज़ नंबर 5 हमारे पास मौजूद है वो है नागुज़ीर, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है ज़रूरी। लफ्ज़ नंबर 6 हमारे पास जहाँ मौजूद है वो है नाकाबिल, जिसका मुतज़ाद हमारे पास मौजूद है काबिल। और लफ्ज़ नंबर 7 हमारे पास जो मौजूद है वो है ज़हीन, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है जी कुंद ज़हन। ये सवाल नंबर 2 जिसके हमने आपके सामने जो है वो अल्फाज के मुतज़ाद आपके सामने बयान किए। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है, सवाल नंबर 3 के इस सबक में सर सैयद अहमद ख़ान के जिन जिन रुफ़क़ा का ज़िक्र आया है उनके नामों की एक फ़हरिस्त मुरत्तब कीजिए। सो सवाल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है, जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसका जवाब हमारे पास है कि नवाब मोहसिन अल मलिक के रुफ़क़ा, जिनमें से कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास एक अल्ताफ़ हुसैन हाली, दूसरा नाम हमारे पास है मौलवी मुश्ताक अहमद, तीसरा जो हमारे पास है वो है वक़ारुल मलिक, चौथे उनके रफ़ीक जो हमारे पास हैं वो है अलामा शिबली नोमानी, जबकि 5वें उनके रफ़ीक जो हमारे पास रहे हैं वो है चिराग अली। और इनके साथ साथ हमारे एक और जो उनके रफ़ीक रहे वो रहे मौलवी नज़ीर अहमद। ये हमारे मशक़ी सवालात थे जिनको हमने आपके सामने यहाँ पर बयान किया, और हमारी ये मशक़ अपने इख्तिताम को पहुँचती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।